Now, all question and answer, class 10 science lesson 4, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट, कार्बन और उसके यौगिक। The first question is, would you be able to check if water is hard by using a detergent? क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? आंसर: डिटर्जेंट आर अमोनियम और सल्फेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। Unlike soap, they do not react with calcium and magnesium ion present in hard water to form scum. साबुन के विपरीत वे कठोर पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ प्रतिक्रिया करके मैल नहीं बनाते हैं। They give a good amount of leather irrespective of whether the water is hard or soft. चाहे पानी कठोर है या नरम, वे अच्छी मात्रा में झाग देते हैं। This means that detergent can be used in both soft and hard water. इसका मतलब यह है कि डिटर्जेंट का प्रयोग नरम और कठोर दोनों तरह के पानी में किया जा सकता है। Therefore, it cannot be used to check whether the water is hard or not. इसलिए इसका उपयोग यह जांचने के लिए नहीं किया जा सकता है कि पानी कठोर है या नहीं। Question number 2. People use a variety of methods to wash clothes. Usually, after adding the soap, they beat the clothes on a stone or beat it with a paddle, scrub with a brush, or the mixture is agitated in washing machine. Why is agitation necessary to get clean clothes? लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? आंसर: A soap molecule has two parts, namely हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। साबुन के अणु में दो भाग होते हैं, अर्थात हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। With the help of these, it attaches to the
grease or dirt particle and forms a cluster called missiles. इनकी मदद से यह ग्रीस या गंदगी के कारण कण से चिपक जाता है और एक समूह बनाता है जिसे मिसेल कहा जाता है। These missiles remain suspended as a कोलाइड। ये मिसेल कोलाइड के रूप में निलंबित रहते हैं। To remove these missiles, entrapping the dirt, it is necessary to agitate clothes. इन मिसेल गंदगी को फंसाने, इस मिसेल्स को हटाने के लिए कपड़े को हिलाना जरूरी है, क्योंकि जब कपड़ा हिलता है तो उससे गंदगी जो है निकलते हैं। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल तथा गति के नियम में, यहाँ पर भी वही काम होता है। Now, question number 1. Ethane with the molecule formula C2H6 has, ईथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 कोवलेंट बॉन्ड, 6 सहसंयोजक आबंध हैं। 7 कोवलेंट बॉन्ड, 7 सहसंयोजक आबंध हैं। 8 कोवलेंट बॉन्ड, 8 सहसंयोजक आबंध हैं। 9 कोवलेंट बॉन्ड, 9 सहसंयोजक आबंध हैं। आंसर, ईथेन हैज 7 कोवलेंट बॉन्ड। ईथेन के पास 7 सहसंयोजक आबंध है, यानी कि बी इज राइट आंसर। Butane is a 4-carbon compound with the functional group. ब्यूटेन चतुर्थ कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है ए कार्बोक्सिल एसिड, बी एल्डिहाइड, सी कीटोन एंड डी अल्कोहल। आंसर सी कीटोन। Which cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि the food is not cooked completely, भोजन पूरी तरह नहीं पका है। The fuel is not burning completely, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। The fuel is wet, ईंधन पूरी तरह से गीला है। और the fuel is burning completely, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। यहाँ ध्यान दें, ईंधन पूरी, the fuel is, ईंधन गीला है। ओके, नाउ द आंसर विल बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। Now the next question is, explain the nature of the covalent bond using the bond
फॉर्मेशन इन CH3Cl। CH3Cl में आबंध निर्माण का प्रयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। आंसर: कार्बन कैन नाइदर lose both for its electron nor gain 4 electrons, as both the process require extra amount of energy and would make the system unstable। कार्बन न तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दोनों प्रक्रियाओं के लिए अतिरिक्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह सिस्टम को अस्थिर बना देते हैं। Therefore, it completes its octet by sharing its 4 electrons with other carbon atoms or with atoms of other elements। इसलिए यह अपने 4 इलेक्ट्रॉन को अन्य कार्बन परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणु के साथ साझा करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है। The bonds that are formed by sharing electrons are known as covalent bond। जो बंधन इलेक्ट्रॉन को साझा करने से बनते हैं उन्हें सहसंयोजक बंधन के रूप में जाना जाता है। In covalent bonding, both the atoms share the valence electron, either the shared electrons belong to the valence shell of both the atoms। सहसंयोजक बंधन में दोनों परमाणु वैलेंस इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, यानी साझा इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के वैलेंस कोश से संबंधित होते हैं। Here, carbon requires 4 electrons to complete its octet, while each hydrogen atom requires 1 electron to complete its duplet। यहाँ कार्बन को अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जबकि प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु को अपने डुप्लेट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। Also, chlorine requires एन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। इसके अलावा क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। Therefore, all of the share the electrons and as a result carbon form 3 bonds with hydrogen and 1 with chlorine। इसलिए ये सभी इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं और परिणाम स्वरूप कार्बन हाइड्रोजन के साथ 3 बंधन हैं और क्लोरीन के साथ 1 बंधन बनाता है। यहाँ आप देख रहे हैं क्लोरीन है, क्लोरीन के 4 परमाणु क्लोरीन के 1 परमाणु कार्बन के इसके साथ सभी साझा करके ये 8 अष्टक को पूरा करता है। हाइड्रोजन कार्बन के 1 परमाणु को लेकर के ये डुप्लेट को साझा करता है और इस तरह से CH3Cl का निर्माण होता है। Now the next question number 5. Draw the electron dot structure 4। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथेनोइक एसिड H2S प्रोपेन प्रोपेनॉन और F2 आंसर। यहाँ पर देख रहे हैं एथेनोइक एसिड CH3COOH, तो यहाँ CH3C के साथ H यहाँ पर बॉन्ड बनाए हुए हैं और ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर अष्टक पूरा किए हुए हैं और ऑक्सीजन के साथ में यहाँ H के साथ द्विआबंध बने हैं। H2S में सल्फर के 72 परमाणु बाह्यतम कोश में परमाणु संख्या 2, 3, 4, 5, 6 हैं और हाइड्रोजन के 1 हैं
तो 6 के साथ एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये मिला करके ये अष्टक को पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या कर रहे हैं, इसके साथ में यहाँ पर ये अष्टक को पूरा कर रहे हैं, यानी कि यहाँ देख रहे हैं परमाणु की संख्या 6, 7, 8 है, और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, ये इसके साथ में आबंध बना करके एक इलेक्ट्रॉन लेकर के एक बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपना डुप्लेक्स पूरा कर रहा है और सल्फर अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। प्रोपेन में भी यही हो रहा है, हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से एक लेकर के अष्टक डुप्लेक्स पूरा कर रहे हैं, यहाँ भी ये डुप्लेक्स पूरा कर रहे हैं, यहाँ भी ये डुप्लेक्स पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। बदले में यहाँ पर इस कार्बन से एक यहाँ लेकर के यहाँ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ये कार्बन जो है अपना अष्टक पूरा कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, और इस तरह से बॉन्ड बना। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 या कार्बन के 2 परमाणु लेकर के ऑक्सीजन अष्टक पूरा कर रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से सभी यहाँ पर फिर देखिए हाइड्रोजन जो है ना डुप्लेक्स पूरा कर रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन डुप्लेक्स पूरा कर रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन डुप्लेक्स पूरा कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन क्या कर रहा है, अष्टक पूरा कर रहा है, 2, 2, 4, 2, 6 और 7, 8। अगर यहाँ पर देखें तो कार्बन के कितने परमाणु हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9th क्लास में इसको बहुत विश्लेषण से दिखलाया गया है। यहाँ भी ऑक्सीजन जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण करके और कंप्लीट कर रहा है अपने ऑक्टेट को। तो या तो ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करेगा या डुप्लेक्स पूरा करेगा। यहाँ F2 में F के बाह्यतम कक्षा में 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ भी 7। तो ये क्या कर रहा है, ये F जो है इसके एक परमाणु को लेकर के अष्टक पूरा कर रहा है, और ये F इस F के एक परमाणु को लेकर के अपना अष्टक पूरा कर रहा है, और इस प्रकार से F2 का निर्माण हुआ। यहाँ भी देख रहे हैं ये डुप्लेक्स पूरा कर रहा है, ठीक है ना, ये भी डुप्लेक्स पूरा कर रहा है, ठीक है, ये भी डुप्लेक्स पूरा कर रहा है, और यहाँ पर ये पूरा लेकर के इसके साथ में ये ऑक्टेट पूरा कर रहा है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ए होमोलोगस सीरीज? एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। ए होमोलोगस सीरीज is a series of carbon compounds that have different numbers of carbon atoms but contain the same functional group. समजात श्रृंखला कार्बन यौगिकों की एक श्रृंखला है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न होती है लेकिन कार्यात्मक समूह समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि। ETC are all parts of the alkyne homologous series। उदाहरण के लिए मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि सभी अल्केन समजात श्रृंखला का हिस्सा हैं। The general formula of this series is CnH2n+2।
इस श्रृंखला का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। मीथेन CH4, एथेन CH3, प्रोपेन CH3, ब्यूटेन CH3, और it can be noticed that there is a difference of CH2 unit between each successive compound। यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक क्रमिक यौगिक के बीच CH2 इकाई का अंतर है। Now the next question is question number 7. How can ethanol and ethanoic acid be differentiated on the basis of their physical and chemical properties? भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे? आंसर: ethanol is a liquid at room temperature with a pleasant odor, while ethanoic acid has vinegar-like smell। एथेनॉल कमरे के तापमान पर एक सुखद गंध वाला तरल है, जबकि एथेनोइक एसिड में सिरका जैसी गंध होती है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एथेनोइक एसिड इज 17 डिग्री सेंटीग्रेड। एथेनोइक अम्ल का गलनांक 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिस इज बिलो रूम टेम्परेचर एंड हैंस इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर। यह कमरा का तापमान के नीचे है और इसलिए यह सर्दियों के दौरान जम जाता है। एथेनोइक एसिड reacts with metal carbonates and metal hydrogen carbonates to form salt, water and carbon dioxide gas, while ethanol does not react with them। एथेनोइक एसिड धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जबकि एथेनॉल उसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। जहाँ जरूरत हो वीडियो को रोक दें, कॉपी में नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ें। यहाँ पर देख सकते हैं मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट प्लस कार्बोक्सिल एसिड साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल कार्बोनेट CH3COH प्लस Na2CO3, CH3CONa प्लस H2O प्लस CO2। इसी तरह मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट अल्कोहल के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता, ठीक है ना। जैसे CH3CH2OH प्लस NaCO2 नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता। Now the next question. RDSS कोचिंग सेंटर विश यू वेरी हैप्पी लाइफ। रासमणि देवी शिक्षण संस्थान आपके बेहतर जीवन की कामना करती है। क्वेश्चन नंबर 8। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक refining of a metal M, what would you take as the anode, the cathode and the electrolyte? जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? In the electrolytic refining of a metal M, anode impure metal M, cathode thin strip of pure metal M, electrolyte solution of salt
ऑफ द मेटल M। धातु M में इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन में अशुद्ध धातु M जो एनोड है, कैथोड शुद्ध धातु M की पतली पट्टी है और इलेक्ट्रोलाइट धातु M के नमक का घोल है। Now, question number 9. Why are carbon and its compounds used as fuel for most application? कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? आंसर: Most of the carbon compound give a lot of heat and light when burned in air. अधिकांश कार्बन यौगिक हवा में जलने पर बहुत अधिक गर्मी और प्रकाश देते हैं। Saturated hydrocarbon burns with a clean flame and no smoke is produced. संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ ज्वाला से जलते हैं और कोई धुआं उत्पन्न नहीं होता। The carbon compounds used as a fuel have high calorific value. ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले कार्बन यौगिकों का कैलोरी मान उच्च होता है। Therefore, carbon and its compounds are used as fuel for most applications. इसलिए कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकांश अनुप्रयोगों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। Now, the next question. Explain the formation of scum when hard water is treated with soap. कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग का निर्माण को समझाएं। And soap does not work properly when the water is hard. पानी कठोर होने पर साबुन ठीक से काम नहीं करता है। A soap is a sodium or potassium salt of long chain fatty acid. साबुन लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम नमक है। Hot water contains salt of calcium and magnesium. कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। When soap is added to hard water, calcium and magnesium ions present in water displace sodium or potassium ion from the soap molecule, forming an insoluble substance called scum. जब साबुन को कठोर पानी से में मिलाया जाता है तो पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के अणुओं से सोडियम या पोटेशियम आयनों को विस्थापित करते हैं, जिससे एक अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसे मैल कहा जाता है। Lot of soap is wasted in the process. इस प्रक्रिया में बहुत सारा साबुन बर्बाद हो जाता है। Question number 11. What change will you observe if you test soap with litmus paper, red and blue? यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा? आंसर: Since soap is basic in nature, it will turn red litmus blue. चूँकि साबुन क्षारीय प्रकृति का है, इसलिए यह लाल लिटमस को नीला कर देगा। However, the color of blue litmus will remain blue. हालांकि नीले लिटमस का रंग नीला ही रहेगा। Now the next question is, what is
हाइड्रोजनेशन, what is its industrial application? हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? आंसर, hydrogenation is the process of addition of hydrogen, unsaturated hydrocarbon are added with hydrogen in the presence of palladium and nickel catalyzed to give saturated hydrocarbon. उत्तर, हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजन को जोड़ने की प्रक्रिया है। संतृप्त हाइड्रोजन कार्बन देने के लिए असंतृप्त हाइड्रोजन कार्बन को पैलेडियम और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जाता है। दिस रिएक्शन इज अप्लाइड इन द hydrogenation of vegetable oil which contain long chains of unsaturated carbons. यह प्रतिक्रिया वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में लागू होती है, जिसमें असंतृप्त कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजनीकरण है और ये लंबी चेन श्रृंखला का निर्माण कर रही है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बोनेट अंडरगो एडिशन रिएक्शन? C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एंड CH4। दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH4 में किस में संकलन अभिक्रिया होती है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। बीइंग unsaturated hydrocarbon C3H6 and C2H2 under असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रियाओं में गुजरते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होने के कारण C3H6 और C2H2 योगात्मक अभिक्रिया से गुजरते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गिव ए टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। बटर कंटेन सैचुरेटेड फैट। मक्खन में संतृप्त वसा होती है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी हाइड्रोजनेट, इसलिए इसे हाइड्रोजनीकृत नहीं किया जा सकता। वन द अदर हैंड ऑयल हैज अनसैचुरेटेड फैट। दूसरी ओर तेल में असंतृप्त वसा होती है। दैट इज वाई इट कैन बी हाइड्रोजनेट टू सैचुरेटेड फैट सॉलिड्स, इसलिए इसे संतृप्त वसा में हाइड्रोजनीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग
एक्शन ऑफ सोप, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Cleansing action of soap. The dirt present on clothes is organic in nature and insoluble in water. साबुन की सफाई क्रिया कपड़ों पर मौजूद गंदगी कार्बन प्रकृति की होती है और पानी में अघुलनशील होता है। Therefore, it cannot be removed by only washing with water. इसलिए इसे केवल पानी से धोने से नहीं हटाया जा सकता है। When soap is dissolved in water, its hydrophobic ends attach themselves to the dirt and remove it from the clothes. जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो उससे हाइड्रोफोबिक सिरे गंदगी से चिपक जाते हैं और इसे कपड़े से हटा देते हैं। Then the molecules of soap arrange themselves in micelles from formation and trap the dirt at the center of the cluster. फिर साबुन के अणु स्वयं को मिसेल गठन में व्यवस्थित करते हैं और क्लस्टर के केंद्र में गंदगी को फंसाते हैं। These micelles remain suspended in the water, hence the dust particles are easily wrenched away by water. ये मिसेल्स पानी में निलंबित रहते हैं, इसलिए धूल के कण पानी में आसानी से धुल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये डर्ट है कपड़ों में लगा हुआ, ठीक है ना। सोप मॉलिक्यूल और सोप सॉल्यूशन में घुले हुए मिसेल्स बनते हैं जो इसको खींच करके डर्ट को बाहर करते हैं। यहाँ देख रहे हैं मिसेल्स इसको खींच रहे हैं और खींच करके अंततः कपड़ों से बाहर कर देते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद। हम आपके बेहतर जीवन की मंगल कामना करते हैं, शुभकामना करते हैं, आपका जीवन सफल हो। धन्यवाद। सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें, आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम क्लास हमें 9990282819 पर